होत है सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसन विराजियो तेज पुंज भगवान, आसन विराजियो तेज पुंज भगवान। हम प्रभु के आशीर्वाद से आपको आज रामायण के आरण्य कांड में कथा सुनाते हैं। अब तक जो आपको कथा सुनाई गई, प्रभु श्री रामचंद्र जी जटायु के पास पहुंचते हैं और जटायु से प्रभु की बातें होती हैं। उससे आगे की हम आपको कथा सुनाते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनौ राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धर करके गीध ने ये वचन प्रभु श्री राम से कहे कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने ये मेरी दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अरि कुरर के नाही। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ गया है। सीता जी कुरज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अपने प्राण रोके रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहत अनुराखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तहीं बाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकत हो श्रुति गावा। जटायु जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि वेद कहते हैं कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाए वो अधम से अधम पापी भी मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। और वेद कह रहे हैं, सोम मलोचन गोचर आगे, राखों दे नाथ कहीं खागे। जल भरी नैन कहें रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। और आप तो मेरे आगे साक्षात बैठे हुए हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के कारण, किस इच्छा की पूर्ति के कारण अपने शरीर को बनाए रखूं। नेत्रों में जल भर करके श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देऊ कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का भला बसा हुआ है, जिसके मन में दूसरे का भला करने के लिए इच्छा बनी रहती है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए दूसरे का भला करना चाहिए। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ आप पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाई। रामा कहूं पिता सन जाई, जो मैं रामत कुल सहित कहे हैं दशा न आई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर के मेरे पिता से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण अपने कुटुंब सहित आकर के मेरे पिता से कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भुवन बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, आस्तुति करत नैन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग करके हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से दिव्य आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में
जल भर करके वह प्रभु की स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जहीं सत्य निरंजन ब्रह्म व्यापक ब्रज अज कहीं गावहीं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहीं पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा ब्रंद अग जग मोहहीं, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु विशोहहीं। जिनको श्रुतियां माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कह करके गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह हैं। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो आगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंति जम जोगी जतन करी करत मन सो बसे सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जो आगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। बलम प्रमेय मन्नादिम जम व्यक्तम मेक गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा निराकार अलक्ष्य वेद वाक्यों द्वारा जानने वाले, जन्म मरण दुख सुख हर्ष शोक आदि द्वंद्व को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयो हरिधाम, रामा गीत गयो हरिधाम, तहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अखंड भक्ति का वर मांग करके गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी होता है, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रह जाते हैं। सनो उमाते लोग अभागे हरित जिहों विषय अनुरागी, पुनिसी तय खोजत दऊ भाई चले बिलो की बन बहुताई। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती सुनो, वे लोग अभागे होते हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों से अनुराग करते हैं, विषयों से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते हुए चले जा रहे हैं। संकुल लता विटप घन कानन बहुखग मृग तह गज पंचानन,
आवत पंथ का बंधन निपाता, तई सब कहीं सांप के ही बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और शेर रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार दिया। उसने अपने शाप की सारी बातें कह सुनाई। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रोपद पे की मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा ऋषि ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव रामा, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरांच शिव, बसता के सब देव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हम आगे आपको जो कथा सुनाएंगे कबंध राक्षस के बारे में। ये कबंध राक्षस कौन था, इसको शाप क्यों मिला, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप कथा को सुने और ध्यान से देखते रहें। कथा को शेयर भी करें और कमेंट भी करें।